नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ में और आज यहाँ पर छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन जो है योगी आदित्यनाथ के कर कमलों के द्वारा होगा। आज यहाँ पर तमाम जो है कृषि वैज्ञानिक, तमाम जो है कृषि विभाग के छात्र जो है यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कृषि को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। क्या पिछली सरकारों में कृषि को लेकर के किसानों के लिए कोई अच्छी मुहिम थी या फिर किसानों के लिए कार्य होते थे, और अब कितना बदलाव हुआ है, कृषि क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ था, गन्ना के क्षेत्र में, फसलों के क्षेत्र में कितना कुछ बदलाव हुआ। चलिए तो छात्रों से डायरेक्ट जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक पद्म श्री पुरस्कृत किसान भी मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में नए बदलाव लाए जाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बिल्कुल, मेरा नाम भारत भूषण त्यागी है और मैं जनपद बुलंदशहर के ग्राम बीटा का रहने वाला हूँ। सन 2019 में पद्मश्री सम्मान मिला और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं कृषि विज्ञान कांग्रेस में आया। और यहाँ पर जो कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि आदित्य योगी जी के नेतृत्व में एक बड़ा रूपरेखा बनी है कृषि में परिवर्तन को लेकर, और वो ये है कि कैसे वैज्ञानिक, एफपीओ और भारत की संस्कृति जिसमें जैविक और प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती और उसके साथ जुड़े हुए जो विभाग हैं जैसे उपकार है, गौ सेवा आयोग है, सभी मिलकर वे मंथन करें कि हम रसायनों के दबाव से, उसके कुप्रभावों से हवा, मिट्टी, पानी, पर्यावरण को बचाएं, देश में निर्यात के अवसर बढ़ें, क्वालिटी का प्रोडक्शन हो, किसानों की आमदनी बढ़े। तो इस कांग्रेस में यही परिवर्तन की बात है। और मैं देख रहा हूँ कि विगत समय जो ये 9 वर्ष गुजरे हैं, इसमें बारीकी से इन मुद्दों को देखा गया कि कैसे सामाजिक परिवर्तन के साथ में, अपनी संस्कृति और धरोहर के साथ में हम अपनी मिट्टी, पानी, हवा को लेकर जैविक और प्राकृतिक खेती कैसे करें। और आगे चल के बड़ी बात यह है कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो देश भी समृद्ध होगा। कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो क्या सच में कृषि प्रधान देश के लिए कुछ जो मौजूदा सरकार है उसको और बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है? क्या किसानों के हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं? देखो, केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की, विशेष रूप में देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहाँ पर जिस प्रकार से कृषि की रीति नीति बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं, जैसे कृषक उत्पादक संगठनों को आगे लेकर आना, गौशालाओं के साथ में जैविक आदानों को जोड़ना ताकि किसानों को सस्ते में जैविक कल्चर खेत पर ही मिलें, गाँव में मिलें, उनको अच्छी क्वालिटी का बीज मिले, पौधे मिलें। तो इस प्रकार से सभी विभागों की एक जिम्मेदारी के साथ में एक मंच पर लाने की कोशिश है ताकि गांव में फिर नए सिरे से खेती और खेती को लेकर रोजगार भी एक बड़ी समस्या है, उन सब पर ध्यान दिया गया है। कृषक उत्पादक संगठनों के बारे में तो आप जानती हैं कि उनका सशक्तिकरण करते हुए कैसे वो कृषि को व्यापार की बजाय एक व्यवसाय के ढांचे में खड़े करें ताकि भारत समृद्ध हो, गांव समृद्ध हो। इसी संकल्पना के साथ में ये कृषि विज्ञान कांग्रेस में एक आयोजन रखा गया। सर, योगी आदित्यनाथ पे ये आरोप लगते हैं कि ये हवाई यात्रा के दौरान जो है संरक्षण करते हैं या फिर देखते हैं कृषियों की, जो कृषक है हमारे, उनकी हालत को देखते हैं। तो क्या ये सच्चाई है क्या? लेकिन अब जो धरातल पर आकर किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। देखो, योगी जी तो धरती के आदमी हैं और धरती के आदमी को धरती भी दिखती है, किसान भी दिखता है, गरीबी भी दिखती है। और सही मायने में तो जो भारत में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का जो असंतुलन हुआ था उसको इन लोगों ने बारीकी से देखने की कोशिश की है और उसी में ये प्रयासरत भी हैं कि किस तरीके से ये असंतुलन दूर हो। और मैं तो ये कहूँगा कि सौभाग्य है हम लोगों का कि जिस प्रकार से अब नई योजनाएं, नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं उससे रास्ते बदलेंगे और देश की तस्वीर बदलेगी। हमारे कुछ स्टूडेंट लोगों से बातचीत हुई, उनका ये भी कहना है कि काफ़ी एआई का भी यूज़ किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो क्या ये सच है? क्या सच में अब एआई और नई टेक्नोलॉजी की मदद से कितना हद तक जो है किसानी को आसान बनाया जा रहा है? देखिए, जैसे पहला चरण जो होता है उसमें हम विस्तार से प्रचार प्रसार को देखते हैं, तो चाहे ड्रोन की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात हो, उसमें दोनों पक्षों को संतुलित करने की बात है। और योगी जी में एक बड़ी क्षमता ये है कि वो मानवीय प्रतिभा को भी और आधुनिक प्रतिभा को भी सम्मान करते हैं और वो यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं संस्कृति के साथ यदि एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आगे बढ़ेगी तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो अभी एग्रीकल्चर की पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो खेती में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए रास्ता खुले। इस पर गहरा विचार है।
सर आपकी उम्र इतनी है कि आपने सारी कंडीशंस देखी होंगी पहले की और अब भी। क्या लग रहा है, क्या अब जो कृषि को लेकर के कुछ नए बदलाव आ रहे हैं? क्या किसानों के हित के लिए कार्य हो रहे हैं? क्या अगर जो बच्चे हैं अपना सपना देख रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में अपने आप को ग्रो कराने का, तो क्या उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं? देखिए, ये एक बड़ी सुंदर बात है। ये 2014 के बाद में, मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस समय किसानों की आमदनी बढ़ना पूरे देश में एक हलचल की बात हुई। तो ये एक बड़े शुभ संकेत होते हैं कि जब हम उस धरातल को देखने लगे जो हमारा कमज़ोर है। तो आज हम देख रहे हैं कि हम मिट्टी को भी देख रहे हैं, पानी को भी देख रहे हैं, गौशालाओं को भी देख रहे हैं, अपने युवाओं को भी देख रहे हैं, वैज्ञानिकों को भी देख रहे हैं, व्यापार को भी देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी देख रहे हैं। तो इसलिए राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं इस पिछले समय में ये 9-10 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन आया है और सभी बातों पर गहन चिंतन मंथन के साथ में आगे बातें बढ़ रही हैं। हाँ, मतलब अब कृषि क्षेत्र में काफ़ी फोकस्ड किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फोकस है कृषि क्षेत्र में। देखिए, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर कैसे देश को एक व्यावसायिक प्रवृत्ति से बढ़ाया जाए। किसान जो केवल पहले खेत में काम करता था, अब वो भी सोचे कि मैं भी एक व्यवसाय कर सकता हूँ, मैं भी प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, बाज़ार में अपने सामान को बेच सकता हूँ। तो जो किसानों की जो रास्ते खुले हैं वो सहकारिता के आधार से खुले हैं, कंपनी के आधार से खुले हैं, वो एक बड़ा आयाम है। सर एक किसान के लिए जो है अपनी जो खेती बाड़ी है उसको स्ट्रांग बनाना, जैसे कि पेस्टिसाइड का यूज़ करना, तरीके की चीज़ों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि एक अच्छी और स्ट्रांग फसल उपज कर पाए। तो सर क्या लगता है, क्या पेस्टिसाइड को लेकर के, ऐसे कीटनाशकों को लेकर भी सरकार कार्य कर रही है? देखिए, ये जनजागृति का बड़ा मुद्दा है कि किसी आदमी को ये हो कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई और मैंने झड़दनी की दवाई खाई। किसानों को भी सोचना है, समाज को भी सोचना है और व्यापारी वर्ग को भी सोचना है। सरकार तो मदद करती है, सोचना तो जनता को ही पड़ेगा कि हम इतने जहर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इतने रसायनों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। देश में कैंसर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं खेती में बदलाव करें, अपनी जीवन शैली में बदलाव करें और सबसे बड़ी बात तो अपनी सोच में बदलाव करें। तो सरकार का काम यह है कि सरकार प्रोत्साहन के लिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती है और ये कार्यक्रम ही हमको सही दिशा में मिलकर प्रेरणा देते हैं कि आगे बढ़ें। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुषमा। आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हुए हो कृषि विभाग से, आपको क्या लगता है क्या कृषि के लिए सरकार जो है कार्य कर रही है? क्या जो स्टूडेंट्स हैं अब जो है कृषि को एज अपना गोल और उस कार्य में ऐसा लगता है कि जो सरकार है कुछ कर पा रही है कि हम उसको एज ए स्ट्रीम चूज़ कर पाएँ? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि इस फील्ड में, एग्रीकल्चर में काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें हुई हैं। तो स्टूडेंट्स पहले इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट इस फील्ड में अभी जितना स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस हुए हैं काम को देखते हुए या गवर्नमेंट के रोल्स को देखते हुए, तो वो भी काफ़ी इनरोलमेंट करा रहे हैं। मैं भी पहले मेरा फील्ड दूसरा था, बट एग्रीकल्चर को इनोवेटिव चीज़ें देख के तो मैं भी इसमें एज ए CSIR रिसर्च एसोसिएट मैंने चूज़ किया एग्रीकल्चर फील्ड में। तो काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें। इंडिया में फैमिलीज़ की बात करें तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके घर के बच्चे अगर चूज़ करते हैं कृषि विभाग में जाने के लिए, एग्रीकल्चर में, तो मना करते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ आगे कोई सपना नहीं हो सकता इसमें। तो क्या लगता है क्या अब ये जो माइंडसेट है ये बदल रहा है? हाँ बिल्कुल बदल रहा है, क्योंकि पहले इतनी जानकारी नहीं होती थी कि एग्रीकल्चर को लगता था कि एग्रीकल्चर मतलब कि क्या किसानी करना है, क्या ये नॉर्मल आंसर होता था। लेकिन अभी जैसे लोग जैसे कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ रखी है और सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी मिल रही है कि एग्रीकल्चर भी एक साइंस की एक ब्रांच है और इवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ किसानी करनी है, क्योंकि जो किसान होते हैं वही मुझे लग रहा है कि हमारी जो ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं तो वो किसानों से जुड़ी है। आई थिंक सबको ज्वाइन करना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना। कहते हैं कि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो क्या एक्चुअल में जितना हाइप बना हुआ है और जिस तरीके से एक एग्रीकल्चर और किसान जो है आधारभूत ज़रूरतें, और किसान ना हो तो जो भी सर्वाइविंग चीज़ें हैं वो हो ही ना पाए, तो पहले जो सरकारें थी क्या इतना फोकस कर पाती थी किसानों को बढ़ाने के लिए या फिर कृषि प्रधान देश को जो है और स्ट्रांग बनाने के लिए? हाँ पहले भी करती थी, लेकिन पहले क्या था कि इतना सोशल मीडिया नहीं था तो इतनी जानकारी नहीं मिल पाती थी। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था कि पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, तो अभी क्या है कि अब सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर से ही सब कुछ है, मतलब एक प्राइमरी ब्रांच है साइंस की। तो अभी का सोशल मीडिया भी एक चीज़ें हैं, पहले की गवर्नमेंट भी करती थी, बट अभी का
क्या है कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, किसानों को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, अच्छे मार्केट, जागरूकता ज़्यादा हो। जागरूकता ज़्यादा है। कैसे एआई को यूज़ किया जा रहा है कृषि में, इसके लिए क्या कह सकती हैं कि जो योगी आदित्यनाथ उनका कैसा विजन है कि अब एआई को भी जो है कृषि क्षेत्र में भी लाया जा रहा है? उनका विजन मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि समय बचाने के लिए आई थिंक एआई जो टूल्स हैं वो ज़्यादा काफ़ी मदद करते हैं। तो विजन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर बाकी चीज़ों में देखा जाए, जैसे कोई व्लॉग्स बनाते हैं या कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं तो एआई की मदद से कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी किसानी भी एआई के टूल्स के थ्रू करें। उससे समय की लागत भी कम लगेगी, खर्च भी कम लगता है, तो और चीज़ें बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ लग सकती हैं। तो मैडम क्या नाम है आपका? मैम प्रिया पांडे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जो मौजूदा सरकार है अभी ये कृषि को लेकर के ध्यान दे रही है, फिर स्टूडेंट को किस तरीके से ध्यान दे रही है कि आप जो है आगे बढ़ें और कृषि को अपना स्ट्रीम चूज़ करें? मैम कृषि को लेकर तो अभी इतना ज़्यादा स्कोप हो चुका है, काफ़ी स्कोप हो चुका है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में अगर जा रहे हो तो आप कई तरह की फील्ड देखोगे, स्कोप देखोगे कि मतलब आप वहाँ पर जा सकते हो। बाकी अगर एग्रीकल्चर का तो है कुछ मतलब ऐसे अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो हो रहा है, और क्वालिटी की भी बात करेंगे तो क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की वैरायटियाँ जो भी हैं उनको उगाया जा रहा है। बाकी अगर पहले क्या इतना फोकस करते थे कृषि को लेकर के पहले की सरकारें, और कितना चेंज हो गया है अब कृषि को लेकर के? कृषि को लेकर पहले मतलब फोकस था, उतना ज़्यादा तो नहीं था। मतलब अभी थोड़ा मतलब अगर अब की बात की जाए तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो मतलब हर एक क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। हाँ, नई नई टेक्नोलॉजी, आप रिमोट सेंसिंग से लेके आप मतलब किसी भी फील्ड में जाइए तो आपको मतलब काफ़ी कुछ नया डेवलप मिलेगा, और इसका स्कोप भी अब काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अब धीरे धीरे तो एग्रीकल्चर का स्कोप काफ़ी हो चुका है। तो अच्छा, आप लोगों को क्या और कोई सहायता राशि मिलती है, इस स्कॉलरशिप वगैरह की, इस फील्ड में आप आएँ और आगे बढ़ें, इस फील्ड को आगे बढ़ें? स्कॉलरशिप तो मिलती है, क्योंकि अगर जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम या नेट क्वालिफाई कर रहे हो तो अगर आप उसमें जेआरएफ हो रहे हो या जो भी हो, बाकी स्टेट वाइज स्कॉलरशिप आपको मिलती ही है। और आप मतलब जैसे एसआरबी नेट है या यूजीसी नेट है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर रहे हो, जेआरएफ हो रहे हो, तो उसमें स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। आपको लगता है क्या पहले ही कृषि पे इतना ध्यान दिया जाता था कि, या फिर अब जो है ये ध्यान काफ़ी बढ़ा दिया गया, सरकार अब ज़्यादा फोकस कर रही है? हाँ, अभी हो गई हैं, अभी काफ़ी सारी स्कीम किसानों के लिए स्कीम्स निकाल रही हैं। अभी क्या है कि मतलब स्कीम तो काफ़ी हो रही हैं, आप उनको मतलब जो भी हैं सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही हैं। केवीके वगैरह, केवीके केंद्र में अब मतलब किसानों को भी बुला के उनको नई सारी चीज़ें, रिसर्च के बारे में बताया जाता है कि आपको कैसे क्या मतलब सारी चीज़ें, पेस्टिसाइड मतलब जो भी है आप यूज़ कर रहे हो, नई नई तकनीकी को प्रयोग करके आपको वो बता रहे हैं। नॉर्मल ऑर्गेनिक खेती का भी इस टाइम पर कुछ ज़्यादा स्कोप है, जो उनको किसानों को प्रॉपर सिखाया जाता है, कि जिससे आप मतलब प्रोडक्शन तो उतना ज़्यादा नहीं मिल सकता है, एक टाइम लिमिट के बाद ही मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है, पर ये है कि आप अच्छा क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं? जी। क्या लग रहा है, क्या गवर्नमेंट अब एग्रीकल्चर को लेकर के फोकस्ड है, क्या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल, दे आर डूइंग एज मच एज पॉसिबल. Even we all are sitting here, it is a proof that they are motivating the students as well. So it is very important that in the schools also, I think agriculture should be made a mandatory education, so that since child only they can study about agriculture. अगर हम बात करें मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, तो आप एज ए स्ट्रीम अगर एग्रीकल्चर को चूज़ करते हो तो काफ़ी सरकमटेंसेस आते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लोग बोलते हैं कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो डू यू थिंक कि अब स्कोप बढ़ रहा है? या डेफिनेटली, बिकॉज अगर हम सारे डिसिप्लिन को देखें, स्कोप तो वैसा कहीं भी नहीं है. यू हैव टू बी द टॉपर, यू हैव टू डू वेरी वेल, ओनली देन यू कैन गेट स्कोप इन एवरी डिसिप्लिन. इट्स नॉट अबाउट एग्रीकल्चर बट अबाउट ऑल द डिसिप्लिन्स. आपने देखा होगा, आपकी एज काफ़ी, आपने पहले भी देखा होगा और अभी भी देख रहे हो, क्या अब जो है एजुकेशन को लेकर के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी आगे नया इनिशिएटिव ले रही है, या फिर पहले इस तरीके की चीज़ें थी? नो, अभी ज़्यादा हो रही है. अभी
अवेयरनेस ज़्यादा है तो सारे लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अभी अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना ड्रीम देख रहे हो तो प्रेरित कर रही है गवर्नमेंट कि हाँ आप जाइए, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे। बिल्कुल, हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही है गवर्नमेंट से। काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऐसे स्पॉन्सर कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स बाहर में जाके देखें कि फ़ॉरेन में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है, तो हम कैसे उसको फ़ॉरेन का जो टेक्निक्स है इंडिया बेसिस पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बहुत कर रहे हैं। एआई बेस्ड टेक्निक भी यूज़ की जा रही है। जी जी, कर रही है। एआई यूज़ करने से कितना आसान हो जाता है काम एग्रीकल्चर में? अब बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र सब कुछ कम हो जाता है, मतलब खरीदना कम होता है, तो जैसे कि फार्मर्स को उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका बहुत कम हो जाता है, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग भी चाहिए लेकिन उनके लिए। तो अब बदलाव हो रहा है ऐसा एग्रीकल्चर को लेकर के। जी, काफ़ी बदलाव हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू।